बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आलू चिकन का शोरबा बनाएंगे, किस तरह से बनाया जाता है। तो जिन बहनों को ये शिकायत होती है कि हमारा जो शोरबे वाला सालन है वो सही नहीं बनता, प्याज जो सही तरह नहीं गलता, तो तमाम तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक नए तरीके के साथ। बहुत ही आसान सी रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। किस तरह से बनाई जाती है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्याज, ले लेंगे अदरक, ले लेंगे लहसुन, ले लेंगे टमाटर एक है और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची। अच्छा, जग हर किसी के पास होता है। आप लोगों ने क्या करना है, जग के अंदर तमाम चीज़ें डाल देनी है बारी बारी। प्याज 2 अदद मैंने ले लिए थे, उसकी कटिंग कर ली थी। सब्ज़ मिर्ची हमने डाल दी है, अदरक और लहसुन डाल देंगे। तमाम चीज़ों को डाल के आप लोगों ने अच्छी तरह से ना इसे ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, ये लहसुन की कुछ कलियाँ हैं, थोड़ी सी हमने ना यहाँ पे अदरक जो डाली थी वो अदरक डाल देंगे। अच्छा, तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर भी हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर को हमने क्या करना है, कटिंग करके वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से कटिंग करके हमें इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ये हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है हमारी इसे पकाना किस तरह से है। तो एक बड़े से पैन में आप लोगों ने ले लेना है, 1 कप घी का ले लेंगे। दालचीनी मैंने इसमें डाल दी है और तमाम मसाला जो हमने ब्लेंड किया था अच्छी तरह से वो इसमें डाल देंगे। यहाँ देखिए, हमने तमाम मसालों को अब डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी जाएगी थोड़ी सी, नमक जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से हमें इसे पका लेना है, ताकि जितना भी इस प्याज का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए, थोड़ी देर जैसे ये पकेगा, ऑयल आएगा, ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारा जो मसाला है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब बारी देखें, ऊपर आ गया ऑयल थोड़ा सा, तो अब मैं डाल दूंगी चिकन। चिकन तकरीबन 1 किलो की ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर ढक्कन लगा के इसे छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त भी गल जाए और हमारी रेसिपी जो है वो मिनटों में झटपट बन के तैयार हो सके। तो ये देखिए, अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो जैसे ये मिक्स हो जाएगा, तो हमने इस पे ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगा के भूनते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखें, अब ऑयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे। आलू को भी हमने इसकी कटिंग करके रख ली है पानी में। ये देखें, हमने यहाँ पे रखे हुए थे, कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर रही है। तकरीबन आधा किलो आलू और 1 किलो चिकन की ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आलू डाल के हमने क्या करना है, इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट मुसलसल हमें इसी तरह से इसकी भुनाई करनी है, तमाम के आलू का भी कच्चापन जो होता है वो भी खत्म हो जाए। और इसकी भुनाई जो है ना, अब ये जो है देखें, थोड़ी देर के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। सब्ज़ मिर्ची यहाँ पे डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। दोबारा से हम इसे फिर से 1 से 2 मिनट भुनाई करके तो इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करना है, जितना आप लोगों ने इसका शोरबा बनाना हो उतना ही इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ देखिए, जो बुनाई इसकी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो इसका मतलब है हमारी ये चिकन की ना भुनाई मुकम्मल हो गई। तो अब बारी आती है पानी, आप इसमें कितना डालेंगे। यहाँ मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का डालूंगी और इसे हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। आंच को ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शोरबा इसका बना के खाना है, इसलिए इसकी आंच हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करेंगे। इसी पर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद दोबारा से। तो यहाँ देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, बन के तैयार हो गया। तो सब्ज़ धनिया इस पर थोड़ा सा हम डाल देंगे मज़ीद खूबसूरती के लिए। अच्छा, मैं प्लेट में यहाँ पे आप लोगों को डिश आउट भी करके दिखाऊंगी। प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार भी बना है, टेस्टी भी बना है। जब आप लोग खुद बनाएंगे तो यकीन करें, आप लोगों को बनाना बहुत ही आसान लगेगा। खाने में बेहद टेस्टी ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो चाहे तो आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की है। अब आप लोगों की बारी है, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा आ जाऊँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।